जॉब, सारी चीज़ें अच्छी है। आप जो पाना चाहते हैं ये मंथ अच्छा है करना, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं राहु का ये सपोर्ट जरूर मिलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, मैं आपके लिए हूँ, बट थोड़ा हार्श वे में होगा। घर के योग आपके अच्छे हैं, आपकी प्रॉपर्टी ये मंथ में बन सकती है, फाइनल हो सकती है। यहाँ आपके वाणी से भी आपको लाभ होगा, आप सही दिशा में सही समय पर सही चीज़ें बोल पाएंगे, कर पाएंगे। बड़े चेंजेस हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट अभी नए टॉपिक पे बात करेंगे। 2026 कैसा रहेगा जनवरी मंथ के हिसाब से, तो मंथ के हिसाब से हम जाएंगे अभी। और आप सबके लिए पूरे वर्ष का फल मैंने दे दिया है, मेष से लेके मीन तक, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिया है मैंने। ऐसा सीक्वेंस में आपको नहीं दिखेगा तो वो ज़रा देखिएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि पहले जो मीन से लेके जो कुंभ है, मकर है, उनको भी मिलता जाए साथ, तो सबको एक साथ देने की कोशिश करता हूँ। कभी कोई ना कोई तो लास्ट में आएगा, सो वो शफलिंग होता रहेगा, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको उसका लाभ मिले। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो देखिए, जनवरी मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो मीन वालों के लिए देखिए सिचुएशन क्या है जनवरी मंथ की। तो जनवरी में आपको बहुत बड़े चेंजेस हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। अगर देखिए आपको कुंडली नहीं पता है तो आप कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है वो देखिए, उसमें ड्रॉ करके दिखाया, या फिर आप अपनी कुंडली साथ में लेके बैठें। जब भी मेरा वीडियो देखें मैं उसमें नंबर्स के हिसाब से चीज़ें बताऊँगा, आपको समझ में आती जाएगी। और हर इंसान को अपनी कुंडली पता होनी चाहिए, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, आपको लाभ होगा। यहाँ पर हम मीन के लिए कहें तो आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस है, 12 नंबर लिखा है, राशि आपकी चंद्रमा वहाँ है तो मीन है, और नहीं है तो सिर्फ लग्न मीन है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके 4th हाउस में गुरु है, वक्री स्थिति में है थ्रू आउट द मंथ जनवरी में। आपका जो 6th हाउस है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, केतु वहाँ पर है और वो थ्रू आउट द मंथ वहीं रहेंगे और इवन ईयर पूरा वर्ष वहाँ रहेंगे। आपका जो वहाँ से आगे बढ़े तो भाग्य से 8 नंबर लिखा है, उसके बाद 9 नंबर जहाँ लिखा है वो आपका कर्मस्थान है। तो कर्मस्थान जहाँ है, 9 नंबर जहाँ लिखा है, वहाँ 4 ग्रह हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये यहाँ पर बैठे हैं। उसमें उन सारे चारों ग्रहों का एक युति योग हो रहा है, वो बहुत बड़ा राजयोग है आपके लिए। अब यहाँ से वो सारे ट्रांजिट करके जा रहे हैं इसी मंथ में। 13 और 14 तारीख, 13 और 14 को मंगल और सूर्य ट्रांजिट करेंगे। 14 को मकर संक्रांति है, और आपका 16 और 17 को आपका मंगल और बुध का ट्रांजिट है जनवरी में। तो फिर वो जाएंगे मकर में, तो मंगल उच्च स्थिति प्राप्त करने वाले हैं और चारों ग्रह वहाँ पर जाएंगे। तो आपके लिए 11th हाउस में उनका ट्रांजिट होगा। 12th में आपका राहु बैठा हुआ है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर था और वहीं पर रहेगा। शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में, आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में, 7.5 भी आपकी चल रही है, सेकेंड फेज है। सो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए आपके लिए पूरे महीने का अगर हम स्थान के हिसाब से जाए तो फर्स्ट हाउस जो है, आपको शनि ने एक बहुत बड़ा फिल्टर दे दिया है कि भाई रुको, सब्र करो, शांत मन से आगे बढ़ो, चीज़ें क्या है ऑब्जर्व करो। सारी चीज़ें अब तक आप स्पीड में चल रहे थे, आपको पता नहीं था कि मैं ये करूं पहले या वो करूं, या यहाँ से जाऊं वहाँ से जाऊं, इसको अचीव करूं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करूं, उसमें पढ़ाई करूं, क्या था आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब शनि ने क्या किया है कि ब्रेक लगा दिए कि भाई रुको, आप एक एक चीज़ को समझो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये आपका जो चल रहा है वो बिज़नेस क्या है, आप जहाँ जाना चाहते हैं वो क्या है, एवरीथिंग। बिकॉज फर्स्ट हाउस जो है वहाँ शनि बैठा है और उसका मालिक गुरु है, और दोनों केंद्र भाव में है, और आपका माइंड है, आपका थॉट्स है। तो शनि ने यहाँ आपको बता दिया है कि भाई रुको और शांत मन से आगे बढ़ो, 7.5 चल रही है मेरी, और मैं आपको जो परिणाम दूंगा वो आपको भुगतने पड़ेंगे, तो वो ज़रा ध्यान रख के चलना है। तो शनि आपको समझा रहा है कि आपके लिए फ्यूचर के प्लानिंग्स क्या होने चाहिए, क्या सिचुएशंस आपको मेंटेन करना है, किस तरह से आपको चलना है, वो सारी चीज़ें। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आप ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आपको शनि दिखा रहा है, समझा रहा है, उसको समझिए, प्लानिंग कीजिए, शांत मन से आगे बढ़ेंगे तो आपके विचार आपको सपोर्ट करेंगे, आपके विचार के हिसाब से चीज़ें हो पाएगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से आपका शनि जो है वो जो दृष्टि योग कर रहा है वो 3rd हाउस पे कर रहा है, 7th हाउस पे कर रहा है और आपके 10th हाउस पे कर्म स्थान पे कर रहा है। तो साहस पराक्रम का भाव है, वहाँ पर शनि का कंट्रोल है। जो लोग HR मीडिया कम्युनिकेशन में हैं उनके ऊपर शनि का कंट्रोल है। हम उसकी बात करते हैं आगे स्थान के हिसाब से, जब जाएंगे तो शनि की दृष्टियों की भी बात करते जाएंगे। तो 1st हाउस आपका शनि के पूरे कंट्रोल में है, गुरु केंद्र भाव में। शनि गुरु का विजडम आपको मिल रहा है, आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं, सही दिशा में आपको क्या होना चाहिए क्या नहीं वो समझ पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है प्लानिंग से। 2nd हाउस जो है वो आपका धन संचय का है, वाणी का है और आपके पूरे परिवार का है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और मंगल की राशि है। मंगल जो है अग्रेसिव प्लैनेट है, वो आपका परिवार की वजह से क्या हो रहा है कि मंगल आपकी कुंडली में केंद्र भाव में चल रहा है, 4 ग्रहों के मतलब कॉम्बिनेशन में चल रहा है, सूर्य मंगल बुध और शुक्र का, और गुरु के सामने चल रहा है, गुरु की दृष्टि चल रही है उन पर। तो ये कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त हो रहा है, आप अचानक से लाइमलाइट में आ सकते हैं। करियर वाइज आपको यहाँ पर मंगल जो है वो परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़ा सकता है। परिवार में कोई भी हो सकता है, आपको अचानक से परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे, लाभ मिलेगा। आपको जो बैकिंग चाहिए परिवार का वो मिल सकता है। यहाँ आपके वाणी से भी आपको लाभ होगा, आप सही दिशा में सही समय पर सही चीज़ें बोल पाएंगे, कर पाएंगे, वो आपको बेनिफिट कराएगा। जो लोग वाणी से बिजनेस में हैं, जो लोग धन संचय कर रहे हैं, उनको शनि एक तो थॉट लेवल पे और मंगल यहाँ रिशफलिंग करवाएगा। जो चीज़ें सही है उस दिशा में आप अपनी चीज़ों को रख पाएंगे, सेविंग्स आपके सही आप कर पाएंगे कि भाई ये जगह पर मैंने इन्वेस्ट किया बट रिटर्न सही नहीं है, वहाँ अच्छा है। ये जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो आप कर पाएंगे। तो ओवरऑल अच्छा है। 3rd हाउस पे जाते हैं। तीसरा जो स्थान है वो साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, कम्युनिकेशन का है, पब्लिक रिलेशन का है, मीडिया, HR, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, न्यू वेंचर्स। और यहाँ का मालिक जो है वो आपका शुक्र है, और शुक्र आपके केंद्र भाव में बैठा है कर्मस्थान में और फिर 11th हाउस में जाएगा। तो शुक्र यहाँ पर आपको लग्जरी की ओर डाइवर्ट करा कि यार लाइफ में ये कंफर्ट होने चाहिए, इसके लिए मुझे जो अचीव करना है, जो वेंचर्स करने हैं, जो साहस करना है वो करना है। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि है, जैसे हमने बात की, तो शनि आपको एक फ़िल्टर देगा कि भाई रुको, जो आप करना चाहते हो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से हो रही है, मतलब आप शुक्र आपको भगा रहा है कि ये मुझे चाहिए, ऐसे चाहिए, ये कंफर्ट चाहिए, या ये इतना रुपया कमाना है, ये सारी चीज़ें। बट शनि कहेगा रुको, उसके लिए क्या आपके पास बेसिक एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो है, या आप जो करना चाहते हैं उस तरह से हो पाएगा, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, क्या हर्डल्स है, क्या सपोर्ट है, सारा आपको कैलकुलेशन करवाएगा, सारा आपको एनालाइज करवाएगा, एंड देन यू कैन फाइंड प्रॉपर वे एंड प्लानिंग। आप अगर उसको जीत लिया तो सब आपका हो जाएगा। तो साल का नया वर्ष जो है वो आपको लीड कर रहा है आपके सक्सेस की ओर, आपको प्लानिंग सही करना है। यहाँ आपको ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा है, ना मिले तो चिंता मत कीजिएगा। आपको जो लोग मीडिया में है, कम्युनिकेशन में है, उनका दायरा बढ़ेगा, उनका एरिया बढ़ेगा, उनको बहुत लाभ होने वाला है। वो लोग बहुत कुछ बड़ा, उनका नाम ये वर्ष में जो होगा उसका रीज़न ये जनवरी मंथ बनेगा। तो जनवरी में आपका कुछ बड़ा वर्ष में जो होने वाला है उसका एक बेस बनेगा, ठीक है। 4th हाउस पे जाते हैं। 4th भाव जो है सुख भाव है। यहाँ ज़मीन है, मकान है, माता है, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स हैं, आपका आत्मा है, इंट्यूशंस है और हार्ट है। तो यहाँ पर गुरु का होना, केंद्र योग में शनि का होना, सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल भूमि का कारक है, बुध जो है वो ज्ञान का कारक है, सारी चीज़ें यहाँ पर, आप बुद्धि का कारक है बुध, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। तो वो आपको दृष्टि योग में मिल रहा है आधा महीना, उसके बाद वो सारे चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। लेकिन 4th भाव आपका ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, घर के योग आपके अच्छे हैं, आपकी प्रॉपर्टी ये मंथ में बन सकती है, फाइनल हो सकती है, आप डिसाइड कर सकते हैं, भले आप उसमें फिर आगे इन्वेस्टमेंट करते जाएं, ज़मीन आप ले सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छे वास्तु वाली अच्छी जगह मिलेगी, सही समय पे मिलेगी, ये मंथ में आप निर्णय ले पाएंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर राहु की एक दृष्टि है, तो वास्तु आपको चेक करना पड़ेगा। 100% तो किसी को नहीं मिलता, चाहे वो खुद
घर बनाए तो भी वास्तु के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम आप उसका लाभ उठा पाएंगे। बट राहु की दृष्टि है, ज़रा ध्यान रख के चलना है कि ज़मीन कैसी है। घर तो आपने वास्तु के हिसाब से बना लिया, लेकिन ज़मीन क्या है तो वो भी समझना पड़ता है। सो आपके लिए अच्छा है, गुरु और बाकी सब ग्रहों का सपोर्ट है, तो मकान प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। ये मंथ में माता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हो सकता है माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, इवन पिता के। तो आपको यहाँ आपके इंट्यूशंस ही सपोर्ट करने वाले हैं। गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके इंट्यूशंस को स्ट्रांग बनाएगा। सही निर्णय सही समय पे सही दिशा में लेना आपका ये मंथ में हो सकता है, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा अपने इंट्यूशंस को और आगे बढ़िएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको जो भी सुख की अनुभूति है वो तभी होगी जब आप शांत मन से, जैसे थर्ड हाउस में कहा, शनि के हिसाब से कहा, प्लानिंग से इस चलेंगे तो चीज़ें बहुत आनंददायी होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। यहाँ जो भी चीज़ें आप बेचेंगे खरीदेंगे वो लाभदायी होगी लॉन्ग टर्म के लिए। पंचम भाव जो है प्रेम विद्या संतान का, स्टॉक मार्केट का है, और यहाँ पर आपका 4 नंबर है। इसका मालिक जो है चंद्र है, जो ट्रांजिट्स में रहता है थ्रू आउट द मंथ। और यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि ये मंथ में आपको कोई बड़े निर्णय अपने संतानों के लिए नहीं लेने, संतान प्राप्ति से रिलेटेड नहीं लेने हैं, या फिर आपको कोई बड़े निर्णय अगर आप स्टूडेंट है तो नहीं लेने हैं। बिकॉज यहाँ मंगल जो है ना उसकी नीचे दृष्टि चल रही है, क्योंकि मंगल अभी अष्टम भाव से या अष्टम दृष्टि से यहाँ देख रहा है। तो यहाँ आपके संतानों के लिए थोड़ा, अगर आपके संतान जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, आपसे उनकी कोई डील मतलब कोई चर्चा होने वाली, तो उसको रोक दीजिएगा, खासकर 13 जनवरी तक। 13 भी नहीं, 16-17 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे। इवन मैं कहूँगा जनवरी में मत कीजिए, बिकॉज मंगल डायरेक्ट नीचे दृष्टि करेंगे, तो यहाँ थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, संतानों के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है, उनके लिए बड़े निर्णय लेना भी सही नहीं रहेगा। आप प्रेम के मामले में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कुछ कीजिएगा मत, शॉर्ट टर्म में बड़ा बेनिफिट मिल जाए, मज़ा नहीं आएगा। और पंचम भाव मतलब सही नहीं है दृष्टि योग के हिसाब से, और चंद्र क्योंकि ट्रांजिट में ही रहेंगे, तो ओवरऑल पंचम भाव को आप कुछ मत कीजिए। प्रेम विद्या संतान और स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। यहाँ पर आपका बैठा हुआ है केतु, तो जॉब तो पहले आपको छोड़नी नहीं है, आपको जो करना है कीजिए, इनकम का सोर्स आपका बंद नहीं करना है, वरना वो लंबे अरसे तक बंद रहेगा। केतु यहाँ 1 साल तक, पूरे ये 2026 के 5 दिसंबर तक बैठेगा। मैं हर बार हर महीने में ये बात कहूँगा, आपको सुननी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपके अच्छे के लिए है। आपको कुछ बड़े निर्णय लेने हैं, जो करना है कीजिए, बट करंट जो आपका चल रहा है उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो मालिक है वो सूर्य है, अच्छी स्थिति में ट्रांजिट में, लेकिन वो सूर्य भी राहु के पास जाएगा, शनि के पास जाएगा ट्रांजिट में थ्रू आउट द ईयर। तो आपको ये जनवरी मंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हायर प्रमोशन इंक्रीमेंट चाहिए तो मिल सकता है। ये होगा कि आपको प्रमोशन अगर ए प्लेस के लिए चाहिए तो आपको बी के लिए मिलेगा, तो अल्टीमेटली प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं बिकॉज ऑफ केतु। और आपका कुछ ग्रह स्थिति कुंडली की या आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं सब चीज़ें अच्छी रही तो अचानक से आपने ए सोचा है तो A+ भी हो सकता है। सो डोंट वरी, यहाँ डिपेंडेंसी बहुत है चीज़ों पे, क्योंकि अकेला आपका पर्सनल चार्ट काम का नहीं है, अकेला ये ट्रांजिट काम का नहीं है, सारी चीज़ें कंबाइन होके तो, लेकिन एक दूसरे के रास्ते में वो ज़रूर रोकते हैं या सपोर्ट करते हैं, ऐसा होता है, तो ये समझना ज़रूरी है। आपको कर्ज लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए है, ये समझ के चलिएगा, आप शॉर्ट टर्म में उसको चुका नहीं पाएगा, तो लोन आपको उतना ही लेना है जितना रिक्वायरमेंट है। केतु यहाँ लंबी आपको परेशानी में डालेगा। आपका यहाँ पर शत्रु जो है, नेगेटिविटी है, वो मन से ज़्यादा होगी, आपको बेचैनी जो होगी वो अपने मन से होगी, अपने थॉट्स से होगी, तो उसको ज़रा अवॉइड कीजिए, काम में मन रखिए तो अच्छा रहेगा। और रोग के मामले में आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना जो भी खाना पीना है हाइजीनिक हो उसका ध्यान रखना है, खासकर लिक्विड चीज़ें स्टमक को अपसेट कर सकती है, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते ही यहाँ से आपके सप्तम भाव में 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पर है।
6 नंबर लिखा है, बुध का घर है, बुध के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, बुध के रिलेशन सारे ग्रहों के साथ अच्छे हैं, वो न्यूट्रल प्लैनेट है, तो लाइफ पार्टनर से बेनिफिट है, शादी करना चाहते हैं कर सकते हैं, अच्छे योग है, केंद्र भाव में गुरु है, तो कॉम्बिनेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको उसमें कोई बड़े टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बिजनेस में भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कैलकुलेटिव मूव करना चाहिए और मैनेजमेंट में आपका लाइफ पार्टनर अच्छा सपोर्ट कर सकता है आपको। अच्छा, छठे भाव में एक और चीज़ है, राहु की भी दृष्टि है यहाँ पर सीधी, तो जो नेगेटिविटी है वो आप दूर कर भी पाएंगे, आपको थोड़ा उसमें प्रयास करना है। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, राहु का ये सपोर्ट ज़रूर मिलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, मैं आपके लिए हूँ, बट थोड़ा हार्श वे में होगा, थोड़ा आपको तकलीफ होगी, बट कर लीजिएगा तो लाभ होगा। अष्टम भाव पे जाते हैं, 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति, रोग, ऋण, पैतृक संपत्ति आपका अकल्ट है यहाँ पर, आपका यहाँ पर जो भी गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, ये स्थान का मालिक जो है वो अगेन शुक्र है। तो शुक्र क्या है कि आपको लाभ के लिए कहीं फंसा ना दे, वो ज़रा ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पर अगेन राहु की दृष्टि है अष्टम भाव पे और आपके गुरु की भी दृष्टि है, तो कुछ पाना है उसका भी आपको दिमाग में चल रहा है, बट उसका रास्ता सही हो और ना हो, दोनों आप अप्लाई करेंगे राहु की और गुरु की वजह से, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी, तो आप डबल माइंड हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगा आपको। जो भी पितरों के कार्य में, पैतृक संपत्ति के लिए, धन आपको अचानक लाभ हो उसके लिए, चाहे आप गुप्त रोग आपको है पता चले उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर गुप्त विद्याएं पाने के लिए, अगर आप सही रास्ता चुनेंगे तो अच्छा है, गलत रास्ता चुना तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सही दिशा में चलना है, कब मिलेगा अच्छा रहेगा, ज़्यादा की लालच में जो है वो खोना नहीं पड़े, चाहे वो हेल्थ हो या पैसा हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, भाग्य में आपका 8 नंबर है, मंगल उसका मालिक है, वो अपनी उच्च राशि की ओर ट्रांजिट कर रहा है, मकर की ओर, तो ये मंथ में मंगल ट्रांजिट भी कर जाएगा आपके 16 तारीख को आपके 11th हाउस में, और सोर्स ऑफ इनकम में बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी इनकम में अचानक बढ़ोतरी होगी, बड़ा लाभ होगा, अचानक से आपके सेविंग्स और सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी। और एक होता है ना कि आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे कि ये ऑब्स्टेकल है, मैं क्लियर कर दूँ तो मैं हायर पोजीशन पे आ जाऊँगा, यू विल गेट दैट, तो आपको वो मिल जाएगा, उसका आनंद लीजिएगा और शांत मन से आगे बढ़िए, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और सारी चीज़ें बेहतर है। कर्म स्थान की अगर बात करें तो गुरु की दृष्टि है, 4 ग्रहों का यहाँ राज्य योग है और वो 4 ग्रह फिर मंथ के मीड में ट्रांजिट भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय, पिता से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा, आप बहुत बड़ा कुछ वेंचर करना चाहते हैं हो जाएगा, नहीं चाहते हैं तब भी हो जाएगा। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए शनि गुरु केंद्र में है, ये 4 ग्रह 6 ग्रह आपके केंद्र भाव में, और ये बड़ा राजयोग है आपके लिए, जीवन में बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, सपोर्ट मिल सकता है अचानक से, गुरु का सपोर्ट मिल सकता है, पिता का मिल सकता है, माता का, परिवार का, सबका। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, प्लान कीजिए जो हो रहा है उसके लिए, और जो नहीं पता है उसमें अगर कुछ हो जाए तो उसको भी कैसे और ज़्यादा बढ़ाना है उसका प्लान कीजिए, बहुत अच्छा है। प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब, सारी चीज़ें अच्छी है, आप जो पाना चाहते हैं ये मंथ अच्छा है। 11th हाउस में इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, सारे ग्रह अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन वाइज अच्छा है, कोई चिंता नहीं। 12th हाउस पे जाते हैं, 12th हाउस आपका राहु बैठा है वहाँ पर, व्यय, विदेश और मोक्ष का है, गुरु की भी यहाँ दृष्टि है। देखिए ये स्थान जो है वो आपका पावरफुल है, और यहाँ पर आपको विदेश जाना है, जा पाएंगे, घूमने जाना है, बट थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे। जो लोग विदेश में, उनके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर करना है आपको, उसके लिए बैठे नहीं रहना कि देखते हैं क्या होगा, सोचते हैं, ऐसा नहीं। गुरु वांट्स कि भाई दूर करो इसको, और उस स्थान का मालिक आपका शनि है, शनि बैठा है 1st हाउस में, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये सोचो, इसको करो, ये हटाओ, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, सच्चाई ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो। तो वो चीज़ अगर आपने कर ली तो आपका विदेश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चाहे आप जाना चाहते हैं या आप वहाँ है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर है, टीचर है, हाउसवाइफ हैं, घूमने जाना चाहते हैं, किसी भी एज में है, जॉब या बिजनेस या पढ़ाई या कुछ भी, आपको वहाँ इस तरह से ही जाना चाहिए, लाभ होगा। आपके खर्च बढ़ेंगे, अचानक से बढ़ेंगे, अनवांटेड खर्च भी आएंगे जीवन में ओवरऑल, नॉट ओनली फॉर विदेश बट बाकी सब चीज़ों में। तो एक सोच समझ के खर्च कीजिएगा, यहाँ आपको अनवांटेड और अनलिमिटेड खर्च आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको उसका प्लानिंग करना चाहिए। तो जनवरी में वो चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपका स्पिरिचुअल पाथ भी बढ़ सकता है यहाँ राहु गुरु के इस कॉम्बिनेशन में और शनि के 1st हाउस के हिसाब से।
बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो स्पिरिचुअलिटी आपके माइंड को और ज़्यादा सपोर्ट करेगी, तो आप जिनकी पूजा अर्चना करते हैं वो कीजिएगा। आपको रेमेडीज़ के तौर पे ध्यान, मेडिटेशन, योगा तो करना ही चाहिए, साथ में आपको गणेश जी की और हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। और आप सब अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अलग मंथली और इन सारे वीडियोस के अलावा भी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। आपके चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके डिटेल वीडियोस मैं दे चुका हूँ और दे रहा हूँ, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस आते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग जसौली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।